अब देखो फंक्शन की कंटिन्यू करते हैं। अब देखो नेक्स्ट होगा, अब करते हैं मॉडुलस फंक्शन। क्या करेंगे? मॉडुलस फंक्शन। हमने इससे पहले वाले लेसन में रैशनल फंक्शन तक पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को ध्यान से याद रखना है। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा? ये ना एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू है, कहने का सेंस कि ये निगेटिव ही पॉजिटिव हो जाता है। जैसे सपोज कर लो लिखा एफ एक्स इक्वल टू, इसको डिराइव कैसे करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ऐसे ये प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है मॉड मीन्स इस मॉड के अंदर आप -1 डालेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, इस मॉड के अंदर -2 डालेंगे तो भी आंसर 2 आएगा, इस मॉड के अंदर 2 डालेंगे तो भी आंसर 2 आएगा। कहने का सेंस कि अगर आप निगेटिव वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आंसर जो है सो पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी रिफाइन कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं x और -x। ये x कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। ये कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। कहने का सेंस आप इसको देखो, वो ये तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू -x, ये गिवन है, लेकिन कंडीशन लिखा हुआ है कि x की वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। अब आप देखो x की वैल्यू आप -1 डालोगे तो क्या आंसर आएगा? -1 तो क्या आ गया? 1। x की वैल्यू क्या? -2 तो क्या हो जाएगा? -2 तो 2, ये पॉजिटिव है। मतलब कहने का सेंस इसको ऐसे रिराइट कर सकते हैं। अब देखो इसका जो ग्राफ होता है ऑलवेज वी शेप ग्राफ होता है। इसका जो ग्राफ होता है ऑलवेज वी शेप ग्राफ होता है। वी शेप ग्राफ होता है। वी शेप ग्राफ कहने का सेंस कि ये अगर ग्राफ बनाएंगे आप तो देखो x की वैल्यू ये क्या? 0, मतलब मॉड x के अंदर जो है तो x की वैल्यू क्या है? 0। 0 पे ये वैरी करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। मीन्स ये 0 से ऐसे और 0 से ये वी शेप ग्राफ होगा। तो कहने का सेंस इसका जो डोमेन है, डोमेन तो कोई भी रियल नंबर है, डोमेन जो है कोई भी रियल नंबर, बट रेंज जो है वो 0 टू इंफिनिटी होगा। ऐसे देखो सपोज कर लेते हैं मैंने लिख दिया मॉड एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स -3, तो ये ग्राफ कहां से होगा? आप क्या करोगे? x + 3 = 0 कर लो, x इक्वल क्या हो गया? -3। मीन्स नंबर लाइन पे -3 पुट करिए। -3 कहाँ हो गया? ये सपोज कर लेते ये यहां से वी शेप ग्राफ बना दो। यही हो गया हमारा इसका ग्राफ। इसको अगर मुझे फंक्शन में लिखना है तो फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x + 3 और दूसरा हो जाएगा -x + 3। इसमें क्या होगा? x ग्रेटर देन -3, ये क्या होगा? x लेस देन -3। आप इसको ऐसे ही रिराइट कर सकते हैं। ये तो हो गया मॉडुलस फंक्शन को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। प्रॉपर्टीज पहले तो देखो अगर लिखा हुआ है कि मॉड a अपॉन b, कोई भी दो फंक्शन का मॉड ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं, मॉड a अपॉन मॉड b। क्लियर है? ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखो कि अगर लिखा है मॉड x लेस देन 3, अगर आप मॉड हटाओगे, अब आप देखो यहां लिखा है मॉड x लेस देन 3 मीन्स क्या? आप x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि उसकी वो 3 से कम होना चाहिए। आप देखो x की वैल्यू -2 डालोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। x की वैल्यू -1 डालोगे तो क्या आएगा? 1, जो कि 3 से कम है। मीन्स मेरे कहने का सेंस कि ये जो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं कि मैं x ग्रेटर एंड इक्वल टू -3, इसको ऐसे लिख लो -3 लेस एंड इक्वल टू x लेस एंड इक्वल टू 3 लेस देन 3। मतलब आप नंबर लाइन अगर इसमें कंफ्यूजन है ना तो आप ये देख लो, ये 3 है, ये -3 है। आप इन दोनों के बीच के कोई भी नंबर डाल दोगे तो लेस देन 3 ही होगा। अगर इसमें समझने में दिक्कत है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर यही इक्वल लिखा रहता x मॉड x लेस एंड इक्वल टू 3
तो मैं क्या लिखता, यहाँ पे इक्वल लगाता, -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। क्लियर है? अब देखो इसी को नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड समझ लेते हैं, इसको फोर्थ करता हूं। अगर मैं इसको चेंज करके ये कर देता हूं ग्रेटर देन, ये भी कर देता हूं ग्रेटर देन, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पे कि मॉड एक्स की वैल्यू 3 से बड़ा है, मीन्स आप यहाँ देख रहे हो, देखो कि मॉड एक्स की वैल्यू 3 से बड़ा है, मीन्स क्या आप इधर की वैल्यू डाल सकते हैं और इधर की वैल्यू डाल सकते हैं। मीन्स जब इसको लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं x लेस देन -3 एंड कॉमा या और जो भी लिखना है और x ग्रेटर देन 3। आपको ये बातें समझ आया कि नंबर लाइन पे आप देखो कि क्या वैल्यू डाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 और 3। ये तो मैं 3 के लिए बोल रहा हूँ यार, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। सपोज कर लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू ले लिया ए कोई भी नंबर है, मीन्स ये हो जाएगा x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। सेम अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर एंड इक्वल टू a। अब नेक्स्ट देखते हैं, x ये हो गया। सपोज कर लो अब a लेस देन x मॉड x लेस देन b, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसका मतलब क्या समझे आप, ये a और b दे दिया, इसके बीच में बोल दिया मॉड x है। आपको इसमें समझ अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है मुझे। आप क्या करो, सपोज कर लो कोई वैल्यू डाल दो। अगर a की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 5 लेस देन मॉड x लेस देन 7। अब देखो अगर सपोज ये डाला हुआ है कि मॉड x की वैल्यू ये होना चाहिए, अब आप बोलो इस x की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो? आपको दिख रहा होगा कि इसमें इस मॉड x की वैल्यू -6 होल नंबर, वैसे पॉइंट भी बहुत सारा आएगा, लेकिन मैं ऐसे आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि ये डाल सकते हैं या ये डाल सकते हैं। आप दोनों वैल्यू अगर डालोगे तो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि इस 5 और 7 नंबर ले लिया मैंने, बीच में क्या नंबर आ गया, मतलब कहने ये नंबर आप डाल सकते हो, कोई भी इन दोनों के बीच के नंबर डाल सकते हैं आप। ऐसे ही लेफ्ट में भी -5 और -7 इन दोनों के बीच के कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है -b, -a यूनियन a, b, ये वैल्यू आएंगे। आपको ये समझ आया? नहीं समझ आया तो आप कमेंट में देके आप बोल सकते हैं, लाइव सेशन भी कर दूंगा, आप ये पूछ सकते हैं। दूसरा, अगर यहीं पे इक्वल लगा होता, अगर ये लिखा है a लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू b, तो आप क्या करते हैं, सेम यहाँ पे इक्वल लगा देंगे, -b, -a यूनियन a, b। अब देखो नेक्स्ट, अब इसी में एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, इसी में लिख दिया कि a लेस देन मॉड x माइनस सी या x प्लस सी लेस देन b, सपोज कर लो ये लिखा हुआ है। अब आपको समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सपोज, तो फिर से क्या करो, एग्जांपल ले लो। सपोज कर लेते हैं x प्लस 3 मॉड 15, सपोज कर लो ये लिख लिया। देखो यहां से लॉजिक लगाओ कि आप x की वैल्यू क्या डाल सकते हो, वही चीजें फिर मैं निगेटिव के साथ कर लूंगा। अब देखो मैं x की वैल्यू 7 अगर डालता हूं तो 10 हो जाएगा, तो मैं 7 से लेके कितना तक डाल सकते हैं, 12 तक। समझ आ रहा है? अब देखो यहां से मैंने क्या करा, 10 - 3 कर दिया, 12 - 3 कर दिया। अब हमारी बात समझ आया? तो इससे कहने का सेंस, इसका जो राइट वाला जो यहाँ का जो टर्म होगा वो हो जाएगा -c + a
कॉमा माइनस सी प्लस बी, ये तो ये हो गया यूनियन। अब आप पीछे का बताओ, पीछे का क्या हो जाएगा, पीछे में कौन सा नंबर डालेंगे? तो देखो यहाँ पे जो आप नंबर डालोगे, जब ये -13 डालोगे तो आप ये होगा 10, समझ आया? मीन्स ये हो जाएगा माइनस सी माइनस ए कॉमा माइनस सी माइनस बी, यही इसका रेंज आएगा। x की तो कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन में इतने प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखना है, याद करना है। अब देखो इसी के बाद आते हैं सिग्नम फंक्शन। इसके बाद एक आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू -1 0 1, ये होता है जब x लेस देन 0 हो, ये होता है जब x इक्वल टू 0 हो, ये होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो। अब देखो सिग्नम फंक्शन, इसको क्या कर सकते हैं हम? एफ एक्स इक्वल टू, लिखने के लिए आप मॉड x अपॉन x भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड x का क्या होता है? माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0 और प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये देखने से ऐसे लग रहा है आपको। अब आप देखो जब x की वैल्यू, ये सपोज कर लेते हैं 1 है, ये हो गया -1। जब x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है, तो इसका ग्राफ ऐसा है। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x की ग्राफ ये ऐसा है। ये क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंक्लूड नहीं है, 0 लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ है, और इक्वल पे ये इक्वल है। मीन्स अगर मैं बोलूं कि इसका डोमेन क्या होगा, तो आप देखो डोमेन में पूरा एक्स को कवर करा है, एक्स एक्सिस को, तो कोई भी रियल नंबर होगा। जब कहूंगा रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा इसमें -1 0 1। अब आता है इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ना ये सिंबल होता है, एक सपोज कर लो ये लिखा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि ये लेफ्ट वाला देता है वैल्यू, लेफ्ट, जैसे नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। आप इन यहां से लेके यहां तक, ये 1 को नहीं, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू दोगे तो लेफ्ट में जो इसका इंटीजर है वो आंसर आएगा। मेरे कहने का सेंस कि अगर आप लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9, तो इसका आंसर आएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1, इसका आंसर आएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का आंसर आएगा 0। में 0 से लेके 1 के बीच में अगर आप कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर डालेंगे, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 लेफ्ट वाला वैल्यू लेते हैं। सपोज कर लो आप इधर डाल दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.9, तो इसका आएगा -1, क्योंकि इसके लेफ्ट में ये इंटीजर है। -0.1, तो इसके लेफ्ट में ये इंटीजर है, इसका हो जाएगा -1। तो लेफ्ट वाला इंटीजर लेना होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो इसका ग्राफ क्या बनाएंगे। अभी दूसरे तरह से इसको ऐसे भी रिराइट कर सकते हैं, 0 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, 1 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 2 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस देन 3। कहने का सेंस कि 2 और 3 के बीच में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा 2। ऐसे इधर देख लो, -1 लेस एन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, समझ गए? 0 और ऐसे निगेटिव में भी चलता रहेगा। अब देखो जब इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये है सपोज 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2 एंड सो ऑन। अभी क्या बोला कि x की वैल्यू आप 0 और 1 के बीच में कोई भी रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा। इसका मतलब कि ये वैल्यू कवर हो रहा है। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा। 2 और 3 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा।
3 और 4 के बीच में आप कोई भी नंबर रखेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होगा। ऐसे माइनस में जब रखेंगे आप तो ये ना स्टेप्स, इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं, ये स्टेप्स बनाता है, स्टेप्स फॉर्म करता है। अब देखो इसी ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है इसका। जैसे सपोज कर लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, जैसे सपोज कर लो कि हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1। अब देखो इसमें ये जो 2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं ना 2 + 0.1 मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1। ऐसा भी तो आप कर सकते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू तो 2 ही आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा? मैंने क्या बोला, लेफ्ट वाला इंटीजर लेता है तो लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है? 0 मीन्स क्या है? इसका आंसर 2। आप ऐसे भी करते तो इसका लेफ्ट वाला वैल्यू 2 है। तो ग्रेट्स, ये जो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इसको कुछ इस तरह से रीराइट करते हैं, ऐसे कुछ रीराइट करते हैं। तो सपोज कर लो ये है, मेरे कहने का सेंस ये फ्रैक्शनल पार्ट का जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से 9 तक ही है, 0.9999 कुछ ऐसा आएगा ना, कभी 1 हो नहीं सकता। जैसे ही 1 होगा फिर ये इसमें चला जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए 2.99999, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, लेकिन जैसे ही ये 3 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है, रेंज है, वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो इसका जो ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ क्या होता? जैसे सपोज कर लो कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सपोज कर लेते ये 1 है। आप जब 0 से लेके 0.9 तक जाओगे तो ये यहाँ पे आएगा, जैसे ही 1 होगा तो फिर ड्रॉप कर जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे बनेगा। फिर ये 1 से ना फिर से जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 कुछ ऐसा जाएगा और फिर 2 पे जाकर ड्रॉप कर जाएगा, फिर ऐसे ही कुछ होता है। तो ऐसे ही इसका ऐसे ही इस साइड बनेगा। ठीक है, यही हो गया। ये तो फंक्शन के आपके 11th में इतने ही है। मतलब वैसे तो बहुत कुछ है इसमें, ये जेई के लिए तो बहुत टफ भी है, लेकिन 11th में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप इतने का तो पहले अच्छे से स्टडी करना। उसके बाद देखो एक छोटा सा ऐसे ही बोल रहा हूँ कि f(x) इक्वल टू लिखा है x + 3/x-2। अब बोलो इसका डोमेन क्या होगा? आपको डोमेन बताने हैं, तो डोमेन क्या होगा? अभी मैंने बोला था कि डोमेन कभी भी इसके 0 नहीं हो सकता। मीन्स x-2 नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 2। मीन्स इसका जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2। दूसरा देखो, हमें ये याद रखना है कि हम रियल फंक्शन पढ़ते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते हैं। मतलब रियल वैल्यू का मतलब होगा कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए और एनीथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें रियल नहीं है। हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते हैं तो हमारे किसी भी कंडीशन से ये टर्म ना आ जाए। जैसे ये लिखा, सपोज कर लो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा f(x) इक्वल टू √x-4। अब देखो x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? इसको रियल होने के लिए इसकी कंडीशन है कि x-4 शुड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मीन्स x ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। इसका जो डोमेन है, तो ये डोमेन हो जाएगा 4, ऐसे सपोज कर लो कि यही क्वेश्चन अगर अपॉन में आ जाता f(x) इक्वल टू 1/√1/x-4, इस टाइम में ये इक्वल नहीं होगा। मीन्स x-4 ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 4। मीन्स इसका जो डोमेन है, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 4, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे के लेसन में हम लोग और इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी इतना ही।